हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम हमारे टॉपिक का नेम क्लियर करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। जो वेजिटेशन अपने आप ग्रो करती है, उसमें किसी इंसान का कोई रोल नहीं होता, उस वेजिटेशन को हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। इट मीन्स कि द वेजिटेशन which grows naturally without any human aid, that is known as natural vegetation. एंड सेकंड एक और नेम है इसके साथ ही, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब है बच्चे फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आवर कंट्री इंडिया इज़ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी countries of the world, and it has 47,000 plant species are here. India stands the 10th place in the world and 4th in Asia, and there are 15,000 species of flowering plants and 90,000 species of animals, and a large variety of fish are also found in water. स्पीसीज जो बेटा वर्ड्स आ रहे हैं आपकी बुक में, एक है एंडेमिक स्पीशीज, मीन्स जो स्पीशीज प्योरली इंडियन होती हैं, एंड एक्जॉटिक स्पीशीज द स्पीशीज विच कम आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, जो हमारी कंट्री की नहीं होती, जो बाहर से जिनका बीज वगैरह आया होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फ्लोरा। फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट लाइफ, फोना फोना रेफर्स टू एनिमल लाइफ। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फैक्टर्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ फ्लोरा एंड फोना। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लोरा एंड फोना की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं बेटा? वो हैं, फर्स्ट है रिलीफ फैक्टर्स, land and soil. Land affects the natural vegetation directly and indirectly. The nature of land influences the types of vegetation. Land जो है बेटा वो वेजिटेशन के ग्रो होने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट है सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है बेटा। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, बहुत सी सॉइल की टाइप्स हैं हमारे पास, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, जेलो सॉइल, एलुवियल सॉइल। अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरह की वेजिटेशन मिलती है हमें। ये दो थे आपके रिलीफ फीचर्स। अब हम देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। फर्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। द फॉल इन टेम्परेचर also affects the types of vegetation and its growth. जब टेम्परेचर कम हो जाता है बेटे तो उसके साथ ही वेजिटेशन की भी इफ़ेक्ट हो जाती है और उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। फोटो पीरियड और सनलाइट, ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रोज फास्ट इन समर। ट्रीज़ को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा सनलाइट में ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। थर्ड वन इज़ प्रेसिपिटेशन। ठीक है जी। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव अ डेंस फॉरेस्ट इन कंपैरिजन विद लो रेनफॉल। ठीक है। ट्रीज़ को देखो, ट्रीज़ नीड्स अबंडेंट ऑफ वाटर टू ग्रो। ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी भी मिलना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं कंपैरिजन टू लो रेनफॉल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है जी। फर्स्ट, फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है जी। सेकंड है द मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड रेगुलेट stream flow. Third, they support a variety of industries. ठीक है।
These provides raw material to most of the industries, and it provides a livelihood for many communities. It controls wind force and temperature and causes rainfall. It provides humus to the soil and shelter to wildlife. वाइल्ड को शेल्टर देते हैं बेटा. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, द फैक्टर्स दैट कॉज द डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चलते हमारे फॉरेस्ट डे बाय डे ख़त्म होते जा रहे हैं. फर्स्ट, द ग्रोइंग डिमांड ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, बिकॉज population is increasing day by day. That's why demand for grains is also more. इसीलिए उस डिमांड को पूरा करने के लिए कल्टिवेटेड लैंड भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम फॉरेस्ट की कटाई डे बाय डे ज़्यादा कर रहे हैं. सेकेंड है बेटा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़. ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मीन्स ज़्यादा लैंड भी चाहिए, तो फॉरेस्ट क्लियर होते जा रहे हैं. नेक्स्ट माइनिंग, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है, ग्रेजिंग ऑफ पेस्चर्स, ठीक है, पशु चराने का जो काम है वो ज़्यादा हो रहा है. ये थे बेटा फैक्टर्स जिनके कारण हमारी फॉरेस्ट डे बाय डे कम होते जा रहे हैं. नेक्स्ट है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम आई थिंक ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो आप 6th क्लास से साइंस में भी और एसएस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स in an area are interrelated and interdependent to each other in their physical environment. and आपको सबको मालूम है बेटा प्लांट्स एनिमल्स ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे के बिना दूसरा नहीं रह सकता. तो एंड ह्यूमंस आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है जी. नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. In this chapter, we will read about 5 types of vegetation. First, tropical evergreen forest. Second, tropical deciduous forest. Third है हमारा जी tropical thorn forest, montane forest, mangrove forest. ठीक है जी, ये 5 टाइप्स हैं हमारे इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट के बेटा नाम से ही आपको क्लियर है कि जो ये वाले फॉरेस्ट जो हैं, दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन हैवी रेनफॉल एरियाज जैसे वेस्टर्न घाट्स, असम एट्सेट्रा. एंड द ट्रीज आर वेरी टॉल, up to 60 meter height. All kinds of vegetation like trees, shrubs and creepers are also grown here, giving multi-layered structures. Next, there is no definite time for the trees to shed their leaves. इन फॉरेस्ट के ट्रीज़ जो हैं बेटा वो एकदम से अपने पत्ते नहीं गिराते किसी पर्टिकुलर सीजन में. सो दीज ट्रीज अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. दैट्स वाई दीज फॉरेस्ट आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. इनके मेन प्लांट्स कौन कौन से हैं, सॉरी मेन ट्रीज़ कौन कौन से हैं बेटा? एबोनी, महोगनी, रोजवुड एट्सेट्रा इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले. और एनिमल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे रहने वाले इम्पॉर्टेंट? एलिफेंट, मंकी, ल्यूमर एट्सेट्रा. नेक्स्ट हम देखते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट.